स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक द क्रिस्टल मेगास्पोर एंड एम्ब्रायो शेप। तो इसमें हम आपका पॉइंट सुनेंगे कि देखिए द गैनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। आप सभी को पता है कि जो गैनोसियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके आगे देखिए द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल। जो गाइनोशियम सिंगल पिस्टल मतलब जो गाइनोशियम में सिंगल पिस्टल हो उसको हम मोनोकार्पिलरी कहते हैं। और हैविंग द मोर देन वन पिस्टल, और जिस गाइनोशियम में एक से अधिक पिस्टल हो उसको मल्टीपल कैपिलरी कहते हैं। When there are more than one pistil may be fused together, अगर एक से अधिक पिस्टल फ्यूज होते हैं तो उनको साइनोकार्पस कहते हैं। और मे बी फ्री, और उसमें एक भी ना हो, फ्री हो तो एपोकार्पस कहते हैं। ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स, इस हर एक पिस्टल में 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। जो स्टिग्मा होता है सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के लिए लैंड करने की जगह लैंडिंग है कहाँ, स्टिग्मा पे होती है। द स्टाइल इज इनलॉन्गेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, और जो स्टाइल होता है इनलॉन्गेटेड स्लेंडर पार्ट होता है, मतलब लंबा वाला जो पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल। द बेसल बैंडल पार्ट ऑफ द पिस्टल इज ओवरी, और जो बेसल बैंडल पार्ट होता है उसको हम ओवरी बोलते हैं। इनसाइड द ओवरी इज द ओवियन कैविटी, और ओवरी के अंदर जो है ओवेरियन कैविटी होता है, लोक्यूल्स जिसको हम बोलते हैं। द प्लेसेंटा इज अटैच विद द, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो फिगर है आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो ओवरी है, ये जो है ये प्लेसेंटा से अटैच होता है, और इसके अंदर इस ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवियन लोक्यूल्स होते हैं। लोक्यूल आप जानिए, लोक्यूल्स होते हैं जिसको ओवियन कैविटी भी बोलते हैं। Arising from the placenta are the megaspore commonly called ovules. प्लेसेंटा जो है मेगास्पोर से निकलते हैं जिसको हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ओव्यूल इन एनी ओवरी में बी 1 पैडी। जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स होता है किसी ओवरी में एक ही होता है, जैसे बीट में, पैडी में, मैंगो में। और कई सारी ओव्यूल्स किस ओवरी में होती हैं, पपाया में, वाटर लेमन में और ऑर्चिड में। ठीक है, अब आते हैं द मेगास्पोरियम ओवम। अब आइए वहाँ देखते हैं, यहाँ से अब पढ़ते हैं हम माइक्रोस्पोजियम। लेट अस फैमिलियर ourselves with structure of the typical angiosperm ovum. The ovum is a small structure attached to the placenta by means of a tract called funicle. ये जो फनिकल है ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है इसी से अटैच होता है। ये जो फनिकल है आपका, वो जो ओवम होता है स्मॉल स्ट्रक्चर होता है ओवम का, आपको पता है ओवम का स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, और वो अटैच होता है प्लेसेंटा से अटैच होता है। यहाँ पे प्लेसेंटा से वो अटैच होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लेसेंटा से जो ओवम हो अटैच होता है। दूसरी बात इसमें कही गई है कि द बॉडी ऑफ द ओवम फ्यूज विथ द फनिकल इन द रीजन ऑफ हीलियम। ये हीलियम है, यहाँ आपको दिख रहा है ये किससे अटैच यहाँ मिलता है, यहाँ जो फ्यूज हुआ है इस रीजन को हम लोग क्या हीलियम कहते हैं। जब ओवम फ्यूज होता है फनल से, जब ओवम कह रहे हैं, सॉरी, जो ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल अगर आके यहाँ पे फ्यूज हुआ किससे, इस फनल से आके यहाँ फ्यूज हुआ तो हम इसको क्या कहेंगे, जहाँ पे ये फ्यूज होता है, यहाँ पे जहाँ फ्यूज होता है इसी को हम लोग कहते हैं हीलियम। ठीक है, अब आते हैं और कह दिया 10 हीलियम रिप्रेजेंट द फंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फनल।
और जो हीलियम है वो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? फंक्शन। इन दोनों के बीच का जो फंक्शन है ये वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये वो रिप्रेजेंट, इन दोनों का फंक्शन जो हीलियम जो है रिप्रेजेंट करता है। Each ovule has a one or two protective involved called इंट्रागोनिमेंट। जो हर एक ओव्यूल के पास एक या दो प्रोटेक्टिव इन्वेलप होता है, एक या दो प्रोटेक्टिव इन्वेलप होता है किसके? ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स है, इनके पास एक या दो प्रोटेक्टिव इन्वेलप होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरगुमेंट। जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरगुमेंट। देखिए जैसे कि ये यहाँ पे दिया दो हुआ है, एक आउटर इंटरगुमेंट, एक इनर इंटरगुमेंट। यहाँ हो गया। तो हर एक ओव्यूल के पास ये पूरा ओव्यूल्स, ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा जो है ओव्यूल्स, इसमें दो ठे क्या होते हैं? इंटरगुमेंट होते हैं। एक आउटर होता है और एक यहाँ देखिए आउटर, और एक यहाँ इनर, ठीक है। आउटर और इनर दो इंटरगुमेंट होते हैं। इंटरगुमेंट इन सर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप। जो इंटरगुमेंट होते हैं इन सर्कल होते हैं। ये जो इंटरगुमेंट है इन सर्कल मतलब सर्कल के जैसे, सर्कल पूरे नहीं, सर्कल के जैसे होते हैं। जैसे यहाँ देखिए ऐसे है ना, ये आउटर है, ये इनर है, ये ऐसे होते हैं, मतलब कि ऐसे लाइन, ये है ऐसे करके, फिर ऐसे सर्कल के जैसे। सर्कल नहीं आप बोलेंगे, बस सर्कल के जैसे, ऐसे मतलब सर्कल के जैसे होते हैं। एक्सेप्ट द टीथ वे द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड, और यहाँ जहाँ एक्सेप्ट द टीप पे ये छूटे हुए होते हैं, यहाँ टीप है ना, टीप पे छूटे हुए होते हैं, उस टीप को वहाँ पे क्या होते हैं? माइक्रोप्लायर इज ऑर्गेनाइज्ड। माइक्रोप्लायर वहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा रही हूँ। ये जो बीच का जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये जो बीच का स्पेस है, जो इसी को बोलते हैं माइक्रोप्लायर। माइक्रोप्लायर, ठीक है। तो इसी बीच के स्पेस को हम बोलेंगे माइक्रोप्लायर। बात समझ में आएगी? मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ आपको। पहले तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको समझा दे रही हूँ, इसमें क्या क्या होता है, उसके बाद फिर मैं दोबारा समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए इसको, इस ओव्यूल को, ओव्यूल की लेयर्स देखिए। पहले आप, पहली लेयर आपकी होती है ये, मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि इस पे डार्क दिखे। चलिए मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, पहले इसको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला होता है ये क्या होता है? हीलियम। दूसरा होता है फनिकल, तीसरा होता है माइक्रोप्लायर, चौथा होता है माइक्रोप्लायर पोल, पांचवा होता है आउटर इंटरगुमेंट, छठवां होता है इनर इंटरगुमेंट, और ये होता है न्यूक्लियस, और ये होता है एम्ब्रायोसाइट, और ये होता है चलाजापुल। तो अब आप ये स्ट्रक्चर आप देख लिया, अब मैं इसको समझाऊंगी इसमें क्या क्या होते हैं। तो पहले बात करते हैं फनल्स। जो ओव्यूल होता है वो स्मॉल होता है, आप सभी जानते हैं। जो ओव्यूल होता है, ये जो ओव्यूल है ये स्मॉल है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद बात आती है, ये जो ओव्यूल होता है स्मॉल स्ट्रक्चर का होता है, ये अटैच होता है प्लेसेंटा से बाय द मीन ऑफ स्ट्रैक कॉल्ड फनल। ये जो फनल है, फनल का फनल क्या है? ये जो फनल यहाँ इस रीजन पे, आप ध्यान से देखिए, इस रीजन पे, इस रीजन पे जहाँ पे ओव्यूल, जहाँ पे ओव्यूल जहाँ पे ओव्यूल अटैच हो, किससे अटैच हो? प्लेसेंटा से। जहाँ पे ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जहाँ पे ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच हो, उस रीजन को हम लोग कहेंगे फनिकल, ठीक है। और दूसरी पॉइंट पे हम आते हैं, उसको हम फनिकल कहेंगे। और तीसरी बात यहाँ पे ये होती है कि
एक तो जान गए आप कि जहाँ ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फनिकल कहेंगे। अब बात आते हैं इस पे, दूसरा इसमें क्या है, हीलियम। अब हीलियम में देखते हैं क्या दिया है। हीलियम किसे कहते हैं, पहला तो आप लोग समझ गए, पहला ये फनिकल क्यों है। अब हीलियम जो होता है वो जहाँ ओव्यूल फ्यूज हुआ फनिकल से, ये क्या था, जहाँ ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच हुआ उसको फनिकल कहेंगे। और यहाँ फनिकल है, आप देख रहे हैं यहाँ फनिकल है, ये ओव्यूल है, ये सब ओव्यूल है। ये ओव्यूल यहाँ पे फ्यूज आके हुआ, यहाँ पे इस चीज को हम लोग कहेंगे, जहाँ ओव्यूल फ्यूज हो फनिकल से उसको हम कहेंगे हीलियम। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड पे, जो हीलियम रिप्रेजेंटेड द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फनिकल। ये जंक्शन एक होता है, जैसे आप बोलते हैं ना जंक्शन, रेलवे स्टेशन पर जंक्शन होता है, तो वैसे ये भी एक स्टेशन है जहाँ पे हीलियम और ओव्यूल आके मिलते हैं, तो इसको जंक्शन बोलते हैं। जहाँ ये दोनों आके मिलते हैं वहाँ इसको जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंटरगुमेंट, हर एक ओव्यूल में 2 इंटरगुमेंट होते हैं, ये आप लोग जान लीजिए। पहली बात, हर ओव्यूल में 2 इंटरगुमेंट होते हैं, एक आउटर होता है एक इनर होता है। जैसे ये ओव्यूल है, ऐसे है ओव्यूल, तो हर एक ओव्यूल में ये 2 इंटरगुमेंट होते हैं। पहला ये है आउटर इंटरगुमेंट, इनर इंटरगुमेंट। न्यूक्लियस तो आप जानते ही हैं, एम्ब्रायो है ये। और ये जो नीचे वाली, ये जो खाली स्पेस ये सब है, इसको बोलते हैं हम नीचे वाली को एकदम चलाजा पोल। और सबसे ऊपर वाली इस पोल को बोलेंगे हम लोग माइक्रोप्लायर। ठीक है, इसको बोलेंगे माइक्रोप्लायर पोल। है समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। चलाजा जो पोल है उसके अपोजिट क्या है, तो माइक्रोप्लायर पोल अपोजिट है उसके। ठीक है, आगे बढ़ते। इनक्लोज विथ इन द इंटरगुमेंट इज मास ऑफ अ सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको बता ही दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। एम्ब्रायो सेक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, ये आप तो जानते हैं। ये एम्ब्रायो सेक है, इसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है। अब इधर नीचे आइए आप लोग, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस है, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए क्या है मेगा स्पोरोजेनेसिस में। अब टॉपिक हम लोग आते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस में। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जो प्रोसेस जिसमें मेगा स्पोर्स बने और किससे, मदर सेल से। वो प्रोसेस जिसमें मेगा स्पोर बने फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल से, उसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोप्लायर। ओव्यूल डिफरेंशिएट किया जाता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होती है माइक्रोप्लायर रीजन में। जो माइक्रोप्लायर रीजन है उसमें सिंगल ही मेगास्पोर मदर सेल होती है। अब यहाँ आते हैं स्ट्रक्चर पे, इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में इसके है क्या, हाँ ये यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये है, हाँ यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक छोटा सा उसमें का पार्ट लिया गया है। यहाँ माइक्रोप्लायर एंड दिखा रहा है जूम करके, यहाँ न्यूक्लियस है, मेगास्पोर्स मदर सेल है, वो आपको दिख रही होंगी। यहाँ मेगास्पोर जो मदर सेल है उनको ये जूम करके दिखाया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप मेगास्पोर मदर सेल को। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक प्रोसेस हो रही थी। वो प्रोसेस क्या थी,
मेगा स्पोर जेनेसिस, जिसमें क्या होता है, मेगा स्पोर्स बनते हैं मदर सेल से। तो मान लीजिए 4 मेगा स्पोर्स बन गए मदर सेल से, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। मान लीजिए 4 मेगा स्पोर्स बन गए मदर सेल से, तो यहाँ 4 मेगा स्पोर्स, 1 2 3 ये 3 और ये 4, ये पूरी मदर सेल है, पूरी बॉडी मदर सेल है, यहाँ मदर सेल है ये, और ये इसके 4 मेगा स्पोर्स बन गए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की मैं प्रोसेस आपको बताती हूँ। ये जो मेगा स्पोर्स मदर सेल हैं, ये 4 ऐसे हो जाती हैं, ऐसे, ये है, ये इसका फिगर है, ये देखिए यहाँ मेगा स्पोर्स है, 4 मेगा स्पोर्स हो जाती हैं, ठीक है। तो मेगा स्पोर्स, 4 मेगा स्पोर्स, और उसके जो ये है, ये जो रीजन है, ये होता है न्यूक्लियस, इसके बीच में प्रेजेंट होता है, आप सभी जानते हैं। और बीच की ये मेगा स्पोर्स मदर सेल है अंदर, और ये माइक्रोपैराइड इंड है, आपको पता है। उसके बाद क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है इसमें, ठीक है। इसमें मियोटिक, न्यूक्लियर में मियोटिक डिवीजन होता है, इसमें मियोटिक डिवीजन होता है, और इसमें 2 सेल बच जाती हैं, ये सभी मिलती हैं बाद में, फिर यहाँ 2 सेल बच जाती हैं। मियोटिक डिवीजन इसमें होता है न्यूक्लियस में, और 2 सेल बच जाती हैं। एक सेकेंड, नहीं, यहाँ पे ये तो आपने देखा, ये फिगर है, ठीक है, उसके पार्ट को लिया गया है, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये जो था 4 मेगा स्पोर मदर सेल यहाँ थी, 4 टेट्राड बनाई, ये तो ठीक था, यहाँ 4 टेट्राड बनाई, और इसके बाद मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, ये जो 2 है, ये 1 हो जाती है, ये 2 1 हो जाती है। ये जो 2 हैं, जो मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। उसके बाद जो होती है, कुछ जो इसमें का न्यूक्लियस है, वो क्या हो जाता है, मर जाता है। उसके बाद 2 बचते हैं, यहाँ 2 बचे, 2 बचने के बाद ये फिर सेकेंड स्टेप में ये 4 होते हैं, डिवाइड होके यहाँ पे 4 4 8 हो गए, 2 2 4 हो गए, फिर 8 हो जाते हैं। और यहाँ पे ये जो है प्रोसेस है डिवीज़न की, यहाँ रुक जाती है, इसके बाद ये प्रोसेस नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये जो यहाँ से 1 सेल बीच में आता है, यहाँ से 1 सेल बीच में आता है, बाकी यहाँ 3 बचे, यहाँ 3 बचे, ये 3 3 ऊपर नीचे रह जाते हैं। तो इन 3 ऊपर वाले को 3 को बोलेंगे सिनर्जिट, यहाँ पे एग भी रहता है, यहाँ बीच वाले को बोलेंगे सेंट्रल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, और यहाँ ये 3 जो बचे हैं, इनको एंटीपोडल बोलते हैं। और बाद में जब ये डेवलप होते हैं, तो यहाँ क्या हो जाता है, ये चीज़ है, ये डीजनरेट हो जाते हैं, और ये भी डीजनरेट हो जाते हैं। बाद में ये 2 बचे, ये 2 बचते हैं, और ये 3, ये डीजनरेट बाद में हो जाते हैं। और इसी में एक एग प्रेजेंट रहता है, यहाँ जो एग है, ये यही रहता है, यहाँ ये एग यही रहता है। तो फिर डेवलप जब होते हैं, तो यहाँ ये सब डीजनरेट हो जाते हैं। यहाँ 2 बचे, और यहाँ पे यहाँ एग रहता है, ठीक है, ये डीजनरेट हो जाता है। इसको हम लोग फिल फॉर्म ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या होता है इसमें आगे। कुछ आगे टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ, देखिए, एक्सप्लेन कर दे रही हूँ अच्छे से, आप समझ जाइएगा। मेगा फंक्शन वाइल द अदर 3 डीजनरेट। देखिए, मैंने बोला था ना, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं। ये टॉपिक है फीमेल गैमेटोफाइट, जो है टॉपिक, मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ, आप देख सकते हैं। पहले तो मैं इसको समझा दे रही हूँ। पहले क्या होता है, इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगा स्पोर्स इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 आर डीजनरेटेड। एक इसमें से जो मेगा स्पोर्स है वो फंक्शनल है, बाकी जो 3 है वो डीजनरेट हो जाती है। मतलब कि ये यहाँ का कह रहा है, यहाँ जो ये तीनों, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये जो तीनों है, ये तीनों डीजनरेट हो जाती हैं। यहाँ एक बचता है, बस यही जो है, यही बचता है। और जब ये फर्दर मतलब डेवलप होता है, तो यहाँ क्या होता है,
यहाँ एक बचा, अब यहाँ से ये है इसका सेल बॉडी, तो यहाँ पे एक और, ये 1 से 2 हो जाते हैं, ये यहाँ से 1 से 2 और 2 के बाद यहाँ दिखाया ही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखिए, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, केवल जो फंक्शनल थे मेगास्पोर यही गैमेटोफाइट में, फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होते हैं, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होते हैं। दिस मेथड ऑफ द एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्कॉट्स। यहाँ कुछ बातें बोल रहा है, मैं आपको समझा दे रही हूँ क्या बोलना चाह रहा है ये, कि दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक, ये मेथड एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन फ्रॉम वन सिंगल, यहाँ सिंगल था, रुकिए मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ एक बच गया था, यहाँ एक बच गया था, ये बाकी तीनों डीजनरेट हो गई थी। फिर जब यहाँ एक सेल, ये बॉडी है, इसमें एक सेल से ये एक था, फिर एक और बन जाता है यहाँ पे ऊपर, तो जब एक से ये सिंगल सेल से, जब ये मेगास्पोर जब सिंगल सेल से डेवलपमेंट होता है, मतलब एक ही सेल से, ये एक ही सेल से जब ये डेवलपमेंट करते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो उसको जो सिंगल सेल से डेवलप करना उसको हम लोग करते हैं मोनोस्कॉर्पिक उसको कहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोस्कॉर्पिक डेवलपमेंट। उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या होता है इसमें। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड मेटोसिस, जो न्यूक्लियस होता है मेगास्पोर का वो मेटोक्ली डिवीजन होता है, मायोसिस होता है ना, एक मायोसिस होता है, एक मेटोसिस होता है, मेटोसिस डिवीजन में वो चला जाता है, मैंने अभी बताया था पहले। टू फॉर्म द 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू अपोजिट पोल फॉर्म द 2 न्यूक्लियाई, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गए ना, यहाँ 2 न्यूक्लियस बन गए। उसके बाद 2 more sequence न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लियर, 4 बनेंगे, 2 से यहाँ 2 से 4, 4 से ये 8, ये सब न्यूक्लियस है, ये डिवाइड होके ये सब बनते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इट इज ऑफ द इंटरेस्टेड टू नोट दैट these meiotic division are strictly free nuclear, that is the nuclear division are not following immediately। और ये बात आपको पता चलेगी कि ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है ये कोई रुकावट नहीं है कि नहीं अब एक ये डिवाइड हो गया अब इसके बाद डिवाइड नहीं होगा, ये फ्री न्यूक्लियर है, ये चाहे तो कितने भी डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना ही डिवाइड होता है। आगे देखते हैं, observe the distribution of cell inside the embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell wall and organized into the cell. The remaining 2 nuclei called the polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell. आगे बात समझ में, वही बात बोल रही है जो मैंने बोला था, बाकी सब आगे वही है। एक एपरेटस होता है, एक सेल होता है, सिनर्जिट होता है, उसके बाद एंटीपोडल, फिर 8 न्यूक्लियर 7 सेल होते हैं, वो आगे बनता है, वो मैं बता रही हूँ। पहले आप यहाँ देखिए यहाँ पे होता क्या है आखिर में, तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये हो गया, कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे ये हो गया, ये 3 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है, ये 2 यहाँ, ये 2 क्या है, यहाँ देखिए 2 पोलर न्यूक्लियस है, यहाँ 3 एंटीपोडल में चले जाते हैं, ये चला जाए इंड है, ये माइक्रोप्लाइड इंड है। देखिए यहाँ उल्टा हो गया, ध्यान से देखिए, यहाँ माइक्रोप्लाइड इंड था, यहाँ पे अब चला जाए इंड ऊपर है, तो यहाँ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब ये ओव्यूल के अंदर रखा हुआ है तो वो ऐसे अटैच होता है, इस शेप से, यहाँ से ऐसे रखा हुआ था इसको ऐसे, और जब इसका ये बाहर निकाला जाता है तो इसको, इस चीज़ को हम लोग ऐसे देखते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ नीचे आ जाती है और ये चीज़ ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ देखिए एंटीपोडल में ये 3 हो गए, यहाँ 2 न्यूक्लियर सेंटर है, ये एग यहाँ यहीं रहता है, और ये क्या है, सिनर्जिट है, ये दोनों आपको पता है, जो यहाँ 3 हुए थे, 3 ऊपर 3 नीचे, 2 बीच में आ गए थे, वही है। और फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये इसी को बोलते हैं फिलिफॉर्म ऑपरेटर, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स, ठीक है।
तो कोई पूछे आपसे कि अगर आपसे कोई पूछते कि बताइए मेगा स्पोर मदर सेल से कैसे डिवीजन होते हैं, क्या क्या बनते हैं, तो आप सीधा बताएंगे क्या बनते हैं। 8 न्यूक्लियट बोलते हैं और 7 सेल। 7 सेल आपको समझ में आ रही है, 8 न्यूक्लियर बनते हैं। 8 न्यूक्लियर 4 4 8 और सेल आप समझते ही हैं। तो इसमें क्या बनते हैं, 8 न्यूक्लियर बनते हैं, न्यूक्लियर यहाँ न्यूक्लियर बनते हैं और 7 सेल बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं पॉलिनेशन पे। नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन। तो हम आते हैं उस पे, पॉलिनेशन। तो आते पढ़ते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। इन द ब्रीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट द फीमेल एंड द मेल gametes in the following plants are produced in the pollen grain and embryo sac respectively. इन ब्रीडिंग, आप ब्रीडिंग सेक्शन में पढ़े होंगे कि जो मेल और फीमेल गैमेट होती हैं फ्लावर की, वो प्रोड्यूस होती हैं न पॉलन ग्रेन से एम्ब्रायो सेक तक, आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। As a both type of gamete are non-motile, they have to bond together by fertilization to occur. आप देखिए, इसमें ये चीज बोल रहा है कि पॉलिनेशन पढ़ना ना, हाँ, इसमें ये चीज आपको बोल रहा है कि जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं ये मोटाइल नहीं होते हैं। अब मैं बताती हूँ मोटाइल का मतलब क्या होता है, एक एक वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कोई भी डाउट हो आपको, आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं बिना हिचकिचाए। मैं बताती हूँ मोटाइल और नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है आपको। यहाँ देखिए, ये जो वर्ड है मोटाइल, इसका मतलब मैं बताती हूँ, जो ऑर्गेनिज्म मूव ना कर, डज नॉट मूव। जो ऑर्गेनिज्म जो मूव ना कर सके उनको नॉन मोटाइल बोला जाता है। तो जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो मोटाइल नहीं होती हैं, मतलब वो मूव नहीं कर सकती हैं। उनको फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए उनको एक पास लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये पॉलिनेशन देखते हैं। पॉलिनेशन इज द मैकेनिकल टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। पॉलिनेशन एक मैकेनिज्म है ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल इज टर्म एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, कहाँ से, टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल इज टर्म एज, एंथर से लेके स्टिग्मा तक जो प्रोसेस होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। इसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फ्लावरिंग प्लांट हैव द इनबिल्ट एंड अमेजिंग रेरी ऑफ द adaptation of the achieve pollination. They make us the external agent to achieve the pollination. इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, बस बोल रहा है कि जो एक्सटर्नल एजेंट होते हैं, बाहर के जो एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट होते हैं, वो मदद करते हैं कुछ पॉलिनेशन करने में, या तो खुद नेचुरली होता है या फिर बाहर के एजेंट जैसे विंड हुआ, वाटर हुआ, ये सब जो है ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन। आगे बढ़ते हैं, क्या है काइंड ऑफ पॉलिनेशन। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इन 3 टाइप। यहाँ 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। ऑटोगैमी है, जिप्नोगैमी है, जेनोगैमी है। तो आइए पढ़ते हैं ऑटोगैमी क्या है। ऑटोगैमी का मतलब होता है कि सेम फ्लावर में, मतलब एक ही फ्लावर में सब कुछ। और जेनोगैमी का मतलब होता है जेनेटिकली डिफरेंट बट सेम प्लांट्स फ्लावर। और जिप्नोगैमी का मतलब होता है जेनेटिकली सेम प्लांट बट प्रेजेंट एट द डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है।
ऑटोगैमी इज द टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। मतलब सेम फ्लावर का मतलब पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में हो, मतलब उसमें मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक ऑफ द सेम फ्लावर, उसी को हम लोग ऑटोगैमी। नहीं, यहाँ जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ये तो पॉलिनेशन होता है। और सेम फ्लावर अगर एक ही फ्लावर में हो तो वो ऑटोगैमी में होता है। ऑटोगैमी का मतलब होता है, ऑटो मतलब सेम, गैमी का मतलब फ्लावर। ऑटोगैमी का ही मतलब होता है सेम। सेम ऑटोगैमी का मतलब होता है सेम, मतलब एक ही फ्लावर में दोनों स्ट्रक्चर, मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, तो उसी को बोलेंगे ऑटोगैमी। Autogamy is such flower require the centrosome pollen release and stigma respectively. Also the anther stigma should. Autogamy में ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं क्या है नेक्स्ट, क्लस्टोगैमी एंड क्लिस्टोगैमीज। क्लस्टोगैमीज में आइए देखते हैं क्या है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। क्लस्टोगैमीज मतलब क्या होता है, ये ओपन फ्लावर होता है और इसमें मेनली ऑटोगैमी इसमें अकर होती है। इसमें बस ऑटोगैमी ही अकर होती है, क्योंकि ओपन फ्लावर है तो ऑटोगैमी हो सकती है। और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के भी चांस होते हैं, क्योंकि ये ओपन फ्लावर है तो दूसरे मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन का चांस है, मतलब कहीं किसी मीडियम के थ्रू पॉलन जो ग्रेन है वो इस पे आ सकते हैं। सेम इसी फ्लावर के कोई पॉलन के उड़ के आ सकते हैं, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के भी चांसेस होते हैं। ओपन फ्लावर है इसीलिए ऑटोगैमी भी इसमें होता है। कुछ एग्जांपल है इसमें, सम प्लांट्स है, देख लीजिए, अग्लेरिस, कॉमोलिना, ये सब कुछ फ्लावर्स हैं। इसमें जनरली अपने बस ओपन फ्लावर होता है और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन दोनों हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन के चांस होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन तो होता ही है, क्रॉस पॉलिनेशन के भी चांस होते हैं। और क्लेस्टोगैमी में आते हैं। यहाँ ये रहा क्लेस्टोगैमी, इसमें देख लेते हैं। क्लेस्टोगैमी में होता है क्या, इसमें क्लोज्ड फ्लावर रहते हैं। इसमें जो फ्लावर रहते हैं वो क्लोज्ड रहते हैं और इसमें बस सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके फ्लावर क्लोज होते हैं और बाहर की कोई भी पॉलिनेशन इस पर नहीं आ पाती है, तो इसमें बस क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है, इसमें बस सेल्फ पॉलिनेशन होता है। यहाँ पे कुछ बोला है, डू यू थिंक दैट क्लस्टोगैमी इज द एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू द प्लांट। क्लस्टोगैमी जो है एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि अगर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो इसका प्रोडक्ट जो होगा वो अच्छा होगा, बहुत ही उसकी जो वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होगा, आगे जाके उसके जनरेशन बहुत अच्छे आएंगे। और इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, तो इसमें इसका जो जनरेशन है वो बहुत ही कम होगा। जनरेशन बोले तो इसमें जो पैदावार इसकी होगी बहुत कम होगी। सेल्फ पॉलिनेशन है, कभी कभी सेल्फ पॉलिनेशन इसमें ना भी हो, अगर हो जाए तो अच्छा है, अगर ना हो तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन तो होता नहीं है, तो इसकी पैदावार बहुत कम होगी। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं यहाँ पे जिटनोगैमी की। जिटनोगैमी का मतलब क्या होता है कि जेनेटिकली सेम प्लांट्स बट प्रेजेंट एट द डिफरेंट पोजीशन। इसमें मतलब होता है एक ही प्लांट में दोनों मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट होंगे, लेकिन अलग अलग पोजीशन पे, एक ऊपर तो एक नीचे। इसमें ये होता है। इसमें भी यहाँ देखिए, पढ़ते हैं क्या लिखा है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा of another flower of the same plant. Although the Geitonogamy is the functional cross-pollination involving the pollination agent
इसमें भी एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए इसमें भी एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक ही प्लांट में रहते हैं लेकिन अलग अलग पोजीशन पे रहते हैं, इसीलिए इनको वहाँ तक ले जाने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं नेक्स्ट जेनोगेमी पे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। जेनोगेमी का मतलब होता है कि डिफरेंट प्लांट, मतलब कि एक प्लांट में बस एक ही मेल स्ट्रक्चर या फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द डिफरेंट प्लांट। देखिए, दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग द पॉलिनेशन ऑफ ब्रिंग द जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा। हो गई वही बात है, इसमें भी पॉलिनेशन करवाने के लिए एजेंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पढ़ते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। यहाँ पढ़ते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट यूज टू एबॉयटिक और वन बायोटिक एजेंट टू अचीव द पॉलिनेशन। जो प्लांट होते हैं वो यूज करते हैं, एबॉयटिक मतलब विंड और वाटर, और बायोटिक मतलब एनिमल्स। एबॉयटिक मतलब नॉन लिविंग और बायोटिक मतलब लिविंग। जो प्लांट है ये विंड, वाटर या एनिमल्स का यूज करते हैं पॉलिनेशन करवाने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज द बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। एनिमल्स का ये लोग यूज करते हैं। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ प्लांट यूज द अबायोटिक एजेंट। अधिकतर ये लोग एनिमल्स का ही यूज करते हैं, बायोटिक का ही यूज करते हैं। एबायोटिक का बहुत ही कम ये लोग यूज करते हैं। पोलन ग्रेन कमिंग इन द कांटेक्ट विथ द स्टिग्मा is a chance factor in the both wind or water pollination. पोलन ग्रेन जो होती है स्टिग्मा पे आके चिपक जाती है, और यहाँ चांस रहता है कि या फिर विंड या वाटर से इनमें पॉलिनेशन हो सकता है। यहाँ देखिए कुछ लिखा, लॉस ऑफ पोलन ग्रेन, द फ्लावर प्रोड्यूस इनकरेक्ट अमाउंट ऑफ पोलन when the compared to the number of ovule available for the pollination। यहाँ कुछ है नहीं, इसमें बस ये चांसेस भी हैं कि जो पोलन है आधे जो है वो वेस्ट भी हो जाती हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग द एबॉयटिक पॉलिनेशन। एबॉयटिक पॉलिनेशन में जो विंड से पॉलिनेशन होता है बहुत ही कॉमन होता है, बहुत ही कॉमन। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड that the pollen grain are light and the not sticky। जो विंड पॉलिनेशन जब होता है तो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं, ताकि वो जल्दी से विंड के जैसे उड़ सके, इसीलिए वो बहुत ही हल्के होते हैं। They often possess a well exposed stigma। Pollen are easily disappear into the wind current। ये विंड में जल्दी ही गायब हो जाते हैं। ये बहुत ही हल्के होते हैं और बहुत ही नॉन स्टिकी होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया, दे ऑफन possess well exposed stamen so that the pollen are easily disappear into the wind current। वही बात है। एंड लार्ज ऑफन फेदर स्टिग्मा टू इजी ट्रैप एयर, और इसके बड़े बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं ताकि वो जल्दी ही ट्रैप कर सके पोलन ग्रेन को। विंड pollinated flower often have the single ovule in each ovary and numerous flower packed in an inflorescence। a family example, जैसे कि एग्जाम्पल आपको देख लीजिए, corn cob, the tassels you see are the nothing but the stigma and the style which have in the wind trap the pollen। एक कॉमन एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, ये जो होता है ये मक्का होता है। मक्का जो आप लोग खाते हैं ये वही मक्का है। ये मक्का का एग्जाम्पल है। ये जो आप लोग मक्का देखते हैं, ये जो आप लोग मक्का देखते हैं
लेके खाते हैं तो उसमें बड़े बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये जितने होते हैं ये क्या होते हैं, ये सब ये स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं उसके। ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं। ठीक है, ये जो इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं, ताकि जो पॉलिन ग्रेन आ सके उसको ये लोग पकड़ सकें, इसीलिए ये ऐसे होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट। जो वाटर से जो पॉलिनेशन होता है वो बहुत ही क्वाइट रेयर होता है, बहुत ही कम होता है एनिमल्स में या प्लांट्स में। आइए देखते हैं क्यों कम होता है। पॉलिनेशन बाय वाटर कोई रेयर नहीं है। 30% generous mostly monocotyledon as is against this you could recall the water here। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। वाटर में पॉलिनेशन इसलिए कम होता है, जो वाटर के पॉलन ग्रेन होते हैं वो टेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। पहली बात, टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है ताकि वो मूव कर सके, और वाटर में इसलिए बहुत कम होता है, इसलिए कम होता है क्योंकि बहुत सारे पॉलन ग्रेन है जो कि अपने फ्लावर तक नहीं, स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो वेस्ट जाते हैं, तो इसमें बहुत ही कम पॉलिनेशन होता है। आइए यहाँ देख लेते हैं। अगेंस्ट यहाँ पे देखिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी, बायोफाइट एंड इट्स behave particularly for the some bryophyte and the pterophyte that their distribution is limited because the need for the water for the transport of। एक और बात है इसमें ज़्यादा पॉलिनेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि इनको जब पॉलिनेशन करने के लिए जब इनका टाइम होता है, जब इनका पॉलिनेशन होता है, उस टाइम पे कभी कभी जो होता है वाटर अवेलेबल नहीं होता है, तो इनका पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, और जो वाटर अवेलेबल होता है तो उस टाइम इनका पॉलिनेशन का टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए इसमें बहुत ही कम पॉलिनेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं वाटर हाइड्रेला, कुछ एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख लीजिए। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, ये फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं, ये पानी के ऊपर ही तैरते हैं। ठीक है, हाइड्रेला पानी के ऊपर ही ये लोग तैरते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, सच एज वाटर हायासिंथ और वाटर लिली। वाटर हायासिंथ होता है और वाटर लिली होता है, ये फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर के ऊपर होता है, ये दो वाटर के ऊपर होता है, पॉलिनेट बाय द इंसेक्ट और द विंड इन द, और इसमें पॉलिनेशन या तो विंड से होगा या तो इंसेक्ट से होगा। ये जो वाटर हायासिंथ है ये क्या करता है, जो वाटर है उसकी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसीलिए इसमें जो मछलियाँ होती हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसे प्लांट जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसलिए उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसमें दिया नहीं है, मैं एडवांस में बता रही हूँ, आपको समझ लीजिए वैसा। और एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कुछ है, जो वाटर के जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन कलर होते हैं, नॉन नेक्टस होते हैं, नॉन नेक्टर प्रोडक्शन होते हैं, क्योंकि वाटर में जो वाटर है वो कलर देख के तो जाएगा नहीं, ना ही वो नेक्टर लेने जाता है, इसीलिए जो वाटर के फ्लावर होते हैं वो नॉन कलरफुल होते हैं और नॉन नेक्टर प्रोडक्शन होते हैं। लेकिन जो एनिमल्स के फ्लावर हैं वो कलरफुल भी होते हैं और नेक्टर प्रोड्यूस भी होते हैं, क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं वो अगर जाती हैं नेक्टर के लालच में ही तो जाती है फ्लावर के पास, तो नेक्टर के लालच में जाती है तो कलरफुल रहेगा तभी तो उससे, और जो एनिमल्स है वो कलरफुल देख के अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ। और इसमें जो पॉलन ग्रेन होता है एनिमल्स में जो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स, उनका जो पॉलन ग्रेन होता है वो कैसा होता है, स्टिकी होता है, बहुत ही स्टिकी होता है, स्मॉल होता है, ताकि वो जल्दी से एनिमल्स में चिपक जाए। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है, मेजॉरिटी फ्लावरिंग। इस पेज में तो कुछ दिया नहीं है, फिर भी बता रहे हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, मेजॉरिटी। अब इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।